नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24। देखिए, अभी हम परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में हैं और अभी हम जब दिन भर के दौरा करने के बाद जब हम बाबूल लाल सुरिया जी के आवास पे पहुंचे, जो कि यहाँ के एनडीए के भावी प्रत्याशी के तौर पे हैं और 6 को यहाँ पे मतदान होना है। उसी क्रम में जब यहाँ पहुंचे तो हमारे साथ बाबूलाल सुरिया जी हैं और साथ में उनकी दादी जी हैं। और आप देख सकते हैं उनकी उम्र और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका उम्र क्या होगा। और आज भी बोल्ड हैं और हमेशा हौसला अफजाई करते रहते हैं अपने पोते का। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने का और समझते हैं। दादी कैसी हैं? हमको क्या, हम जैसे तुम लोग रखोगे वैसे रहेंगे। चलिए, इनका है कि जैसे तुम लोग रखोगे वैसे रखे। एक सवाल है दादी कि आपके पोते चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता का सेवा करने जा रहे हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? देखो, आज से नहीं किया जी, जब से मम्मी भी नहीं आया था जी, 18 वर्ष से सेवा कर रहा है जी, मालिक हमारा। जब था ना जी, 1 में विदा हुए, इसी के माथे पर हाथ दिया कि तुम बेटा सहारो, हम जा रहे। तो आपको उम्मीद है कि आपका बेटा जीतने के बाद, जी दादी बोलिए पहले। अरे जीवन भर नेता हारता ही नहीं है जी, जो जीते तो न। राम मनोहर लोहिया कभी गद्दी बैठा जयप्रकाश जी कभी गुदगद जी का नाम लिया और सब दिन राजनीति चला गया। RSS मोहन भागवत ने वो भी यही कर रहा है। तो जो आदमी करने के लिए आया है उसके लिए कोई हार जीत नहीं होता है बेटा, हार जीत तुम लोगों का है। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो करने आया है इस धरती पे उसके लिए हार जीत नहीं होता, हमेशा लड़ाई होता है, युद्ध होता है। और एक समय हार जीत नेता का नहीं होता है, हार जीत तुम लोगों का है। दिल जगाओ देश बचाओ, दिल जगाओ देश बचाओ, ये लाइन आपका बहुत अच्छा है, हम जरूर आगे लगाएंगे। दिल जगाओ सबने देश बचाओ। जिस देश में रहते हो 500 वर्ष से धोखाबाज किया है, आज न कहीं धर्म का ठिकाना है न कर्म का ठिकाना है, उसको बचाने के लिए तुम लोग दिल को जगाओ, महान बनो। नेता कभी हारता नहीं है बेटा। आपका पोता समाज सेवा के लिए युद्ध करने उतरा है। जीतने के बाद कितना उम्मीद है आपको? आज से नहीं आए, 20 वर्ष से इसी में घटता है। हम कहा हारो मत, इसी तरह चलता है दुनिया। चलिए, हारो मत, इसी तरह चलता है दुनिया। छोटा सा एक सवाल आपसे करेंगे कि दादी ने बहुत बड़ी बात आपके लिए कह दिया कि बहुत बचपन से 18-20 साल एक युवा समय होता है, 14 बरस से आप समाज सेवा के लिए आप आए। मेरे दादाजी का हाथ है, दादी माँ का हाथ है, मेरी मुखिया माँ रही हैं मदर टेरेसा के रूप में। मतलब एक सामाजिक मुखिया अपने जगह रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जनता की अपनी पंचायत में सेवा की, तो दादी मेरे चाचा जी का हाथ है जो डॉक्टर हैं, दोनों ट्विंस हैं, दोनों अच्छे डॉक्टर हैं, एक बेगूसराय में एक पटना बिहटा में है। हमारी चाची का हाथ है जो रामजीवन सिंह कृषि मंत्री पशुपालन मंत्री, तो उनकी लड़की है जो अभी JD वुमेन्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हमारी छोटी चाची है जो गैनोलॉजिस्ट हैं, अभी बिहटा में पोस्टेड हैं। हमारे यहाँ सरस्वती और राजनीति मैंने बचपन से देखा है, लेकिन उसके साथ साथ ईमानदारी का जो चोला हम लोग के पूर्वजों ने संस्कार जो दिया, हमारे दादाजी ने, हमारे पूर्वजों ने, मेरे पिता ने, और दूसरी बार मेरे पिता ने बीजेपी का फाउंडर रहे। दादाजी हमारे बीजेपी के प्रथम जिला अध्यक्ष भी रहे थे, प्रथम विधायक रहे थे, 2 बार यहाँ के प्रथम सबसे कम उम्र के युवा विधायक रहे हैं। ये तो मान लीजिए सौभाग्य है कि मेरा है कि उनका प्रेरणा, उनकी ताकत, उनकी सोच से हम राजनीति कम उम्र में अपने आप हो गया। हम तो राजनीति का खगा नहीं जानते थे, लेकिन लगता है जीन का जो प्रभाव होता है, उस जीन का प्रभाव कहीं ना कहीं सोने नहीं दिया, तो राजनीति स्वतः हम लोग उस फील्ड में चले आए। अब दादी की आंखों में आपको लेके एक चमक है और मेरा सवाल अब मेरा नहीं है, अब दादी की तरफ से हम पूछ रहे हैं कि क्या जो नेता आज के समय दिखता है, चाहे वो बाहुबली हो, पैसा अर्जित करता हो, तो उम्मीद रखें कि आप इससे अलग हटके एक बेहतर सामाजिक नेता बनेंगे? होता क्या है, जो बाय बॉर्न लीडर होता है ना, तो एक बार एक स्पष्ट आपको कह देना चाहता है, कोई कहता है कि नेता है, जो नेता होता है
10,000 रुपया किसी से ले लिया, अरे लेता नहीं हो, किसी से 10,000 रुपया लिया, उसके नजर में वो ठगी हो सकता है, लेकिन वो 10,000 रुपया लिया, किसी को 20,000 रुपया लेके दे देता है। नेता जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं ना, वो रियल में फक्कर होते हैं, वो किसी के इंटेंशनली किसी को ठगने का काम नहीं करते, इंटेंशनली किसी को तंग करने का, कष्ट देने का काम नहीं करते। मैं नेता सामाजिक कार्यकर्ता की मैंने बात किया, और रहा हम मेरी बात, अरे अगर मेरे पैदाइश में अगर खोट होगी तो कभी डिफरेंसेस होगा, नंबर एक। दूसरा, राजनीति के एक ऐसा पद है जहां अच्छा भी करेंगे तब भी गाली मिलेगा, और बुरा करेंगे तो गाली मिलता ही है, गलत करेंगे तो गाली मिलता ही है। लेकिन क्या है कि अपेक्षा बहुत ज्यादा रहता है, एक्सपेक्टेशन जो, अपेक्षा जो रहता है, व्यक्तिगत अपेक्षा जो है ना, वो थोड़ा सा सोशल एक्टिविस्ट को परेशान करता है। लेकिन हम लोग हर समाज को बांटने का काम करने का प्रयास करते रहे हैं, और एमएलए एमपी तो राजनीति नेता का एक पड़ाव है, वो बहुत बड़े एमएलए एमपी मिनिस्टर कुछ नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो तो पार्ट है, थोड़ा ताकत मिल गया काम बढ़ाने के लिए, और बस इतना ही। मान के चलें, अंतिम सवाल है कि मान के चलें कि दादी की उम्मीदों पे आप खड़े उतरेंगे इस जनता के लिए। अरे दादी की उम्मीदों पे, दादाजी की उम्मीदों पे, पिता की उम्मीदों पे, माँ की उम्मीदों पे, चाचा चाची की उम्मीदों पे तो खरा उतरना ही है ना। प्रयास तो यही करेंगे कि एक नई दिशा और दशा दिया जाए, क्योंकि हम जिस आइडियोलॉजी पे राजनीति कर रहे हैं, वहां से हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, आप देखे हो नरेंद्र मोदी जी की आइडियोलॉजी पे, एनडीए उन्हीं का घटक दल है। हम काम कर रहे हैं नीतीश जी के आइडियोलॉजी पे, जो नीतीश जी के विजन पे, जो कि सुशासन स्थापित उन्होंने किया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप तैयार किया। खाई, जब आपको पता होगा, जब बिहार बटा था तो 87% जो इकोनॉमी थी वो झारखंड चली गई थी, अपने पास मात्र 13% इकोनॉमी थी। आज तुलना कर लीजिए, आज किस स्थिति में बिहार खड़ा है। लेकिन बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ गई, हॉस्पिटल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हर जिले में कहीं उद्घाटन हो गया, कहीं शिलान्यास हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट पे काम शुरू है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, मतलब टेक्निकल शिक्षा जो है बच्चों को मिल रहा है। कुछ कमियां हैं, उस और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और उस विजन को मजबूत करने के लिए जो काम कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के आइकॉन चिराग पासवान जी, हम उनके विजन के साथ हैं, हम उपेंद्र कुशवाहा के विजन के साथ हैं, हम जीतन राम मांझी के विजन के साथ हैं, और जनता उस टाइप के जो जनता है जो कि समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करता है, उन लोगों के विजन के साथ जब हम खड़ा है तो निश्चित रूप से पर्वतता विकास के पर्वत के रूप में जाना जाएगा। और हम नायक नहीं, नायक वो जनता होगी। आज ही देख लीजिए ना, हम नहीं लड़ रहे चुनाव, हम तो जनता के साथ खाली घूम रहे हैं। चुनाव तो हमारे यहाँ जितने वोटर्स हैं ना, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और एक एक नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें बाबूलाल बन के लड़ रहा है, किसान मजदूर बाबूलाल बन के लड़ रहा है। आपको जब क्षेत्र घूमेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ कोई जाति की बातें नहीं है, यहाँ सब बैरिकेटिंग टूटा हुआ है। और अगला जो है ना, अपने अहंकार से लड़ रहा है, मैं अपने पूर्वज और समाज के संस्कार से लड़ रहा हूँ, बस इतना ही हम कहेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया है, और इन्होंने कह दिया है कि हम खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। और दादी जी ने भी एक अच्छा संदेश दिया है, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकेंगे। एक शब्द दादी दी, जब ही मोदी जी आए, एक पेंशन मैंने उसको देश सेवा में दे दिया, एक पेंशन, एक ही पेंशन हमारे 15,000 का मतलब ये हुआ कि मेरी दादी को 2 पेंशन मिलते थे, एक स्वतंत्रता सेनानी जो केंद्र देती थी, एक विधायक जो दादाजी थे वो मिलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि 2 पेंशन, जबकि दोनों एक सम्मान पेंशन है, विधायक जी वाला भी सम्मान पेंशन था और स्वतंत्रता सेनानी जी वाला सम्मान पेंशन था, और उन्होंने, दादी माँ ने वो पेंशन को डिनाई किया। और जैसे ही मोदी जी का आह्वान हुआ, ये कह रही थी, उन्होंने एक पेंशन जो हमको लगता है 40-50 हजार रुपये महीने होते, मोदी जी जब 14 में, उसी समय इन्होंने त्याग कर दिया। चलिए, तो आपने सारी बातों को सुना है। आप हमारे माध्यम से उनकी बातों को, दादी की बातों को, बाबूलाल सुरैया जी की बातों को सुनिए और समझिए, और वोट करिए 6 तारीख को। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।